आज दादा गुरुदेव श्री मधुसूदन दास जी महाराज का जन्मदिन का अति पवित्र दिन है। आज के दिन गुरुदेव का ब्रह्मनाद का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और आज के प्रोग्राम में उपस्थित केशुभाई पटेल साहेब श्रीનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ અને જે भी संत श्री महंत श्री पधारे हुए हैं यहाँ पर वो सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही हूँ और जो भी साधक भाई बहन यहाँ पर पधारे हैं वो सबका अपने आश्रम में हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। ब्रह्मनाद is the stream of divine energy in forming of divine sound। ये ब्रह्मनाद ये एक दिव्य शक्ति का स्रोत है जो एक ध्वनि के रूप में अपने गुरुदेव श्री ओमदास जी महाराज के मंत्र उच्चार के द्वारा अपने को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मनाद के नाद के द्वारा जब कोई मनुष्य इसको ध्यान पूर्वक सुनता है तो इस नाद के द्वारा मनुष्य की जो सुसुप्त शक्तियाँ हैं वो अपने आप जागृत होती है और उसी दौरान जो मनुष्य के शरीर में जो 6 चक्र का वर्णन किया गया है उसी 6 चक्रों में एक अलग विद्युत एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। उसके परिणाम रूप मनुष्य को दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती है। सबसे शक्तिशाली मनुष्य का उसका मन होता है। जब ये ब्रह्मनाद को ध्यान पूर्वक सुनने में आता है तो मनुष्य का मन भी अपने आप स्थिर होने लगता है और परिणाम स्वरूप मनुष्य को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। तो आज के इस प्रसंग में आप लोग जो ब्रह्मनाद का दिव्य प्रसंग है उसमें उपस्थित हुए हैं तो गुरुदेव का इस ब्रह्मनाद का आप श्रद्धा पूर्वक और बहुत ध्यान पूर्वक उसका लाभ लें। और इस प्रोग्राम का आज श्री महादेव आर्जा हमारे जो आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी है उन्होंने बहुत मेहनत करके सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है। जय गुरुदेव। Recording data of Elizabeth Mayer, and as we can see here clearly, this is a full frequency spectra of what was going on in her brain. This is just one channel right here, but it allows us to see with the screen all the frequencies. We can clearly see this line, line which is brighter than everything else is alpha, and during the session alpha actually went up by quite a bit. So far, the most remarkable result out of this data is the correlation between the two channels, which is a correlation of 0.97 is pretty amazing. That Betty's hemispheres or Elizabeth's hemispheres are both in sync that well is quite remarkable. This is while the meditation was coming close to the end, and you can see a really, really high alpha amplitudes on both. And you're also seeing in certain areas the synchronicity of the lower end of his brain waves, the theta and the SMR, and the pink line is this beta. The interesting part comes here as we get a little bit closer to the end, and it goes from this high alpha to when the music stops, and it just drops right down. His alpha drops down right back to normal. The whole time. चित्त करना, शांत करना, ऐसी अवस्था में स्थापित करना जिससे मन दृष्टा स्वरूप हो सकता है, इस परिस्थिति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास आदि क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता था। इसीलिए यह सब सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, परंतु आज हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि यह आज सर्व सामान्य लोगों के लिए भी उपलब्ध हो रहा है और विज्ञान भी, आज का विज्ञान भी इस बात का गवाह है। क्रिया में ओम ध्वनि का उपयोग होता है। ओम हम जैसे जानते हैं कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण
शब्द है। माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी उस वक्त यह ध्वनि पैदा हुई थी और वह ध्वनि आज भी मौजूद है। इस ओम शब्द की सिद्धि के लिए बहुत ही योग साधना करनी पड़ती है। करोड़ों में एक लोग होते हैं जो इस ओम शब्द को सिद्ध कर सकते हैं। मैं जो ओम शब्द बोल रहा हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो अनुस्वार वाला ओम है, जिसको सुनते ही शरीर में ऐसी कंपन पैदा होती है जिससे पूरा मन बदल जाता है, ऐसी शक्ति दायिनी जो ओम शब्द है उसकी सिद्धि करोड़ों में एक इंसान करते हैं। लेकिन उनमें से भी बिरले होते हैं जो इस शब्द को सिद्ध करके जनमानस को, सब लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का बीड़ा उठाते हैं। ऐसे श्री ओमदास जी महाराज का मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने वर्षों तक कहां कहां की कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में इन सिद्धि हासिल की है ओम शब्द की। वो जो शब्द बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं, जैसा मैंने कहा शब्द बोला नहीं जा सकता, यह उनके अंदर से निकलता है, यह उनकी आवाज़ नहीं है, वह तो सिर्फ माध्यम है। आवाज़ तो ब्रह्मा की है, सृष्टि की है, वो हमेशा मौजूद होता है जो उनके गले में से बहता है। वह सिद्धि उन्हें हासिल हुई है और जब उनके कंठ से यह ओम शब्द निकलता है उसका जो असर होता है उसके गवाह मिस्टर बेन हमारे साथ हैं और हम लोग भी हो सकते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे बीच में ऐसे महान संत हैं जिन्होंने इस ओम शब्द की सिद्धि प्राप्त करके वैज्ञानिकों को भी बताया और लोगों के सामने एक ऐसी चीज रखी जो मैंने देखा। आज कार्यक्रम हो रहा है, पूज्य गुरु जी का जन्मदिन है, नाद ब्रह्म का। एक छोटी सी बात जरा स्वामी जी के सामने आपने देखी होगी। ओम हम लोग बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी, कब तक बोलते हैं, श्वास कब तक चलता है। स्वामी जी जब बोलते हैं ना तो मैंने देखा, मैं भी थोड़ा सा योग प्राणायाम करने वाला आदमी हूँ, लेकिन 3, 4, 5 गुना यानी करीब 1 मिनट तक ओम का ध्वनि अंदर से निकालना, ये हमने देखा। अलग अलग प्रकार के जो ध्वनि अंदर से निकलता है, और जैसे हमारा डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया तरंगे निकलती है, वो तो साइंटिफिक है। तरंगे निकली, हमारे मन पर असर होती है, हमारे मस्तक में वो असर होती है, और क्या होता है वो तो जो उनका अनुभव प्राप्त करता है उसको ही बता सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ने जो यहाँ हमको जो दिया है वो हमारा शास्त्रोक्त दिया है, और ये प्रयोग हमको यहाँ बताया गया। मुझे मेरे जीवन में भी ये नई चीज है। मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, आप सब संतों को प्रणाम करता हूँ, और ऐसे कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बिल्कुल हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ। Jai Gurudev friends, I am fine in this pandemic situation of COVID-19 because I am doing daily meditation and japa. I just want to tell you the benefits of Brahmanad. If you want quick instant relief of your pain and your depressions, only just listen 5 minutes of Brahmanad and you will feel instant peace. Your all tensions get vanished. Do just simple
just sit anywhere and close your eyes and just take a deep breath like Bhastika Pranayam only 30 times. If you can do more, you can do more. And just play the sound, and you can feel quick instant relief from pain, from sorrowness, from tension, depression. Brahmanad is a 57-minute audio. If you want to buy the CD, you can contact me on my email address. I can provide you. It is very less priced, only 150 rupees if you get email delivery. If you are doing proper sadhana, you just need to do daily meditation, and in your sadhana 1 hour of japa and 1 hour of meditation. So in meditation you can listen the Brahmanad. You just need to sit on your asana, and you can be in the position of Sukhasana. Then close your eyes and do it Bhastika Pranayam 30 times like this. Like this. If you are a heart patient, you can do slowly. If you are not any patient, you are young and you are doing yoga daily, you can do more than 30 times. And then close your eyes and just play the sound. If you do daily, it is 100% sure. If you have taken Shaktipat Diksha from Gurudev, your Kundalini will rise, and when it rises, it heals our body and cleans our chakras. When this process started, you can feel the power of meditation, power of mantra, and power of Brahmanad. You can raise your Kundalini by this sound. And if you do daily, your focus will improve. Whatever you do in your daily life, your focus will improve and your life can be transformed. I am advising you, do it daily. Do it daily with total audio, or if you are not able to buy, just listen. I am sharing you 5-minute audio. So anywhere you can listen, but if you listen, please just surrender the power of sound. This sound is sung by our Gurudev Sri Dhyan Yogi Om Das Ji Maharaj, and he is divine yogi. He got Siddhi after many years of sadhana, and he sung the divine sound, the Brahmanad. We can feel the transformation of our mind, our life. So do it daily. Just listen and get peace in 5 minutes. Thank you. Jai Gurudev.
Om.